Good evening to all of you. Today we will explore chapter 2 class 4 The Peaceful Warrior. जैसे रिक्वेस्ट किया था साक्षी त्रिपाठी जो कि हमारी सब्सक्राइबर है, उन्होंने इस चैप्टर के लिए एक्सप्लेनेशन के लिए रिक्वेस्ट की थी. सो द पीसफुल वॉरियर, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि एक पीसफुल, पीस मीन्स शांति, वॉरियर मीन्स योद्धा, एक ऐसा योद्धा. अब नाम सुन के लगता है कि युद्ध में लड़ने के लिए तो पीस कैसे पॉसिबल है, लेकिन सच में इस कहानी में आपको पता चलेगी कि सच में कैसे हम अपने दुश्मन से भी सीख सकते हैं. ये चैप्टर लिया भी गया है द लर्न फ्रॉम द एनिमी के पार्ट से. आप चाहे अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा है तो आप अपने दुश्मन से भी सीख सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर. मैनी ईयर्स अगो अ सोल्जर लिव्स इन जापान. बहुत साल पहले एक सोल्जर जापान पे रहता था. बहुत ही अच्छा फाइटर था वो. ही वॉज द गुड फाइटर एंड फेथफुल फॉर द मास्टर्स. वो अपने मास्टर्स कौन होते हैं? जैसा सर, यहाँ हम सर प्रोनाउंस करते हैं लेकिन जापान में इसे मास्टर प्रोनाउंस करते हैं. दे लिव्ड डिसिप्लिन्ड लाइफ्स एंड वर कॉल्ड द समुराई वॉरियर्स. ये जो जापानीज़ वॉरियर्स थे, जो जापानीज़ योद्धा थे, इनको कहते थे समुराई वॉरियर्स. समुराई उनको टर्म उपाधि दी हुई थी. सो ये जो स्टोरी है वो सभी के इन्हीं के बारे में है. एक दिन कुछ ऐसा होता है कि जो बहुत ही बुरा होता है. सो देख सकते हैं हम, स्टोरी शुरू होती है कि एक बार एक समुराई वॉरियर जो था, वंस अ समुराई वॉरियर गॉट एंग्री विथ हिज मास्टर. वो अपने जो मास्टर थे, जो सर थे, उस पर ही नाराज़ हो जाता है, उस पर ही क्रोधित हो जाता है. एंड विदाउट थिंकिंग किलिंग हिम, और बिना कुछ सोचे समझे वो उसे किल कर देता है, मार देता है. ही रिग्रेटेड हिज एक्शन. रिग्रेट करना मीन्स मतलब गिल्टी होना, बुरा लगना. कई बार आप गलत चीज़ें कर देते हैं लेकिन बाद में आपको उसका अफसोस होता है. तो उसी तरह से वो जो समुराई वॉरियर्स थे उनको मन ही मन अफसोस होता है. उनको लगता है कि मैंने गलत कर दिया. लेकिन जो मास्टर थे उनके, वो तो डेड हो गए थे और वो मर गए थे और चल बसे थे. अब उनको पता था कि अगर वो, नाउ ही न्यू दैट इफ़ ही वर टू बी कॉट, अगर वो पकड़े जाते थे, he could be put to that. he got very scared and run away. अब उनको पता था कि अगर वो पकड़े जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सर की, अपने मास्टर की डेथ कर दी है, उनको ही किल कर दिया है. अगर लोग उनको पकड़ लेंगे तो उनको तो लोग मार देंगे, लोग उनको भी मार देंगे, उनकी भी डेथ हो जाएगी. इसलिए वो बहुत डर जाते हैं. स्केयर्ड होना मीन्स डरना, डरने को हम बोलते हैं स्केयर्ड. एंड रन अवे, एंड वहाँ से भाग जाते हैं. ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू अनदर टिल द अराइव्ड इन अ स्मॉल विलेज. अब वो क्या करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जब तक कि वो एक छोटे से गांव में नहीं पहुंच जाते. उस छोटे से गांव में जाने के बाद उनको पता चलता है कि ये जो छोटा सा गांव होता है ये पूरी जगह से सेपरेट होता है. ये जो गांव रहता है वो पूरी दुनिया से एक सेपरेट रहता है. क्यों? क्योंकि इसमें एक बहुत ही बड़ी बीच में माउंटेन होती है. माउंटेन मीन्स पर्वत. एक बीच में एक पहाड़ होता है, पर्वत होता है, जिसके कारण से ये जो गांव होता है वो बाकी पूरी यूनिवर्स से सेपरेटेड होता है. और इसको पार करने के लिए जो पाथ होते हैं, द पाथ अक्रॉस द माउंटेन वॉज नैरो एंड डेंजरस. वो बहुत ही छोटा था. नैरो मीन्स चौड़ा, बहुत ही सकरा था और डेंजरस था, बहुत ही खतरनाक था. मैनी विलेजर हैड डाइड वेल क्लाइंबेड इट. बहुत सारे जो गांव वाले थे वो मर गए थे जब इसी को पहाड़ पे चढ़ाई कर रहे थे. द वॉरियर डिसाइडेड टू सिंगल हैंडेडली कार्व टू रोड थ्रू द माउंटेन. ही वॉन्टेड टू कनेक्ट द विलेज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड एंड हेल्प द विलेजर. जो वॉरियर थे, कौन थे ये वॉरियर? जिन्होंने अपने मास्टर को किल किया था और जो स्केयर्ड होके आ गए थे. उन्होंने देखा कि इस तरह से एक विलेज है जो कि बाकी पार्ट से सेपरेटेड है. तो उन्होंने ये सोचा कि वो अकेले ही वो सारी रोड बना देंगे माउंटेन पे, क्योंकि उन्होंने देखा कि बहुत सारे विलेजर्स रहते थे जो कि क्लाइंब करते हुए, चढ़ते हुए ही पहाड़ पे मर जाते थे. तो उन्होंने ये सोचा कि मैं अकेले ही इस पर रोड बनाऊँगा और इस जो विलेज है उसे पूरी दुनिया से कलेक्ट करूँगा, जोड़ दूँगा. तो इसके लिए वो हर सुबह हर शाम तक वर्क करते थे. 4 साल तक उन्होंने वर्क किया. इन द 4 ईयर, इट इज़ रिटन इन द 4 ईयर ही हैड वर्क. उन्होंने ऑलमोस्ट डग हाफ वे. डग मीन्स खुदाई करना, हाफ वे मीन्स आधा रास्ता. आधा उन्होंने हाफ वे कंप्लीट कर लिया था माउंटेन का. वन मॉर्निंग व्हेन ही वर्किंग हैड अ टनल. जब वो वर्क कर रहे थे एक बार, तो टनल में, टनल क्या होता है इस तरह से, जैसा आप देख सकते हैं इट इज़ गिवन हियर. सो टनल मीन्स सुरंग पे. जब वो सुरंग पे उस तरह से वर्क कर रहे थे, यंग मैन शाउटेड हिज नेम. सो एक यंग पर्सन था, एक बहुत ही यंग बच्चा था, उन्होंने उनका नाम, शाउट मतलब चिल्लाया, उन्होंने उनका नाम चिल्लाया.
ही आस्क्ड द समुराई टू कम आउट, उन्होंने बोला उसको बाहर आने के लिए। अब ये जो यंग मैन थे वो उसी पर्सन के सन थे जिसको इस समुराई ने मारा था। वो अपना रिवेंज लेना चाहते थे, रिवेंज मीन्स बदला। सो वो उनसे आई डिज़र्व टू डाई सेड द समुराई, किल मी इफ़ यू वांट। अब यहाँ पे समुराई देखते हैं कि वो वही उनकी जिस मास्टर की उन्होंने उनको किल किया रहता है, उनके बेटे आ जाते हैं उनके सामने और वो बोलते हैं कि मैं तुमको मारना चाहता हूँ। वो बोलते हैं उनको भी क्योंकि रिग्रेट था, वो बोलते हैं यस आई डिज़र्व टू डाई, यस मैं डिज़र्व करता हूँ मरने को, लेकिन मुझे मार लेना जितना चाहो, लेकिन मुझे इस टनल को इसे कंप्लीट करने दो। सो तब तक तुम यहीं रखो और मुझे देख सकते हो। अब वो समुराई के जो बेटे रहते हैं वो उनको मान जाते हैं उनकी ये बात। अब वो वहीं रुक जाते हैं एंड फैसिनेटेड एज समुराई वर्कड हार्ड आफ्टर डे, उस तरह से वो देखते हैं कि किस तरह से वो दिन रात जो समुराई है रोड से बनाने के लिए कैसे काम कर रहे हैं। जो रॉक वो बना रहे थे, जिस रॉक से वो रोड बना रहे थे वो तो बहुत ही बड़ा था। तो एक बार जब कंटिन्यूसली जब वो वर्क करते हैं तो उनका वर्क कंप्लीट हो जाता है और ये जो विलेज थी वो फाइनली उन्होंने यूनिवर्स से जोड़ दी थी। लास्ट में उन्होंने देखा कि कंटिन्यूसली जब लास्ट पे ये हुआ कि ये जो यंग पर्सन थे उन्होंने देखा कि ये दिन रात समुराई इतना वर्क कर रहे हैं इस विलेज को यूनिवर्स से जोड़ने के लिए, जो कि सेल्फलेसली उनका काम था। ये कोई ऐसा नहीं कि उनका विलेज है, लेकिन फिर भी लोगों के लिए वो इतना दिन रात काम कर रहे थे। तो वो जो समुराई के बेटे थे उनके मन में इस समुराई के लिए एक रिस्पेक्ट डेवलप हो जाती है। क्यों? क्योंकि हार्ड वर्क, जब कभी कोई हार्ड वर्क करते ही वॉज अ गुड मैन, सो उनके मन में इनके लिए एक रिस्पेक्ट डेवलप हो जाती है और वो भी उनकी धीरे धीरे करके हेल्प करने लगते हैं। इस तरह से दोनों मिल के जब इस काम को करते हैं तो बहुत ही जल्दी ये जो विलेज थी वो अब अनकनेक्टेड नहीं होती है, ये कनेक्ट हो जाती है बाकी भी वर्ल्ड से। अब समुराई जब ये विलेज कनेक्ट हो गई पूरी, जो उनका रोड का टारगेट था वो बन गया और उनके बेटे जिनको उन्होंने शुरू में मास्टर को जिन्होंने उन्हें मारा था, सो मास्टर के बेटे से अब वो समुराई कहते हैं आई एम रेडी टू डाई, मैं अभी मरने को तैयार हूँ। नीलिंग बिफोर द यंग मैन, नीलिंग मीन्स क्या होता है? घुटने के बल पे बैठ जाना, नीलिंग। तो वो यंग मैन के सामने घुटने के बल पे बैठ जाते हैं, वो बोलते हैं कि तुम अब मुझे मार सकते हो। अब ये जो यंग मैन था वो अपनी स्वॉर्ड्स जो रहती है वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है और उनके सर के पास में रखता है कि वो अपने फादर का ताकि बदला ले सके। लेकिन वो यहाँ पे समुराई का जो मास्टर का बेटा रहता है, सन रहता है, वो उसे मार नहीं पाता, वो उसे नहीं मारता है और अपनी स्वॉर्ड्स को नीचे रख देता है। क्यों? लास्ट में आपको इसका आंसर पता चलता है। यू आर अ किलर, ही सेड, but I have learnt from you in the last few years how can I harm my teacher. He dropped his sword and walked away. वो बोलते हैं कि यस तुम एक किलर हो, तुम यस डेफिनेटली तुम एक खूनी हो, लेकिन पिछले कुछ सालों में मैंने बहुत सारी चीज़ें तुमसे सीखी हुई है। सो मैं अब आपको कैसे मार सकता हूँ? मैंने आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखी है, इसलिए आप मेरे अब टीचर हो गए और मैं अपने टीचर को कैसे मार सकता हूँ। इस तरह से वो अपनी तलवार नीचे निकालते हैं और चले जाते हैं। एक बार अगर हम समराइज़ करें इस पूरी चैप्टर को, सो एक समुराइज होते हैं जिन्होंने अपने मास्टर को मार दिया रहता है लास्ट में, लेकिन उनको डर लगता है कि लोग उनको अब मार सकते हैं, तो वो वापस सिटी पे आ जाते हैं, भागते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तभी उनको एक विलेज मिलता है जो कि अनकनेक्टेड होता है पूरे वर्ल्ड से। वो टारगेट लेते हैं कि मैं अकेले ही इस माउंटेन, क्योंकि एक बीच में बहुत बड़ा माउंटेन था, वो अकेले ही टारगेट लेते हैं कि मैं माउंटेन को कट करके विलेज से इसे जोड़ सकता हूँ। वो दिन रात ऐसा काम करते हैं। बीच में एक दिन उनके जो मास्टर थे उनके बेटे को पता चलता है कि ये समुराई यहाँ है। जब वो उनको मारने के लिए आते हैं, वो समुराई के बेटे को, मास्टर के बेटे को कहते हैं कि अभी आप मेरे को ये वर्क कंप्लीट करने दो, फिर आप मुझे मार सकते हो। सो जो मास्टर के बेटे होते हैं वो उसको देखते हैं और उनकी हेल्प भी करते हैं इस वर्क को करने में। तो इनके लिए उनके मन में रिस्पेक्ट डेवलप हो जाती है। जब ये फाइनल वर्क हो जाता है, जब उन दोनों ने मिल के एक रोड कंस्ट्रक्ट कर दिया होता है, तब ये समुराई कहते हैं कि अब तुम मुझे मार सकते हो। लेकिन जो मास्टर के सन होते हैं, जो मास्टर के बेटे होते हैं, वो अब उनको मारते नहीं हैं। वो उनको कहते हैं कि मैं अपने टीचर को कैसे मार सकता हूँ। तो ये लेसन आपको ये शिक्षा देती है, ये आपको सिखाती है कि कभी भी सीखने की कोई भी जगह नहीं होती और आप अपने इनेमी मीन्स दुश्मनों से भी सीख सकते हैं। हर पर्सन से आप सीख सकते हो और जिनसे भी आप सीखते हैं, लास्ट में इसका लेसन है कि वो उनको लगता है कि इनसे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, इसलिए वो उनके टीचर हो गए,
और अपने टीचर को कोई कैसे हार्म पहुंचा सकता है, कैसे उनको चोट पहुंचा सकते हैं, इसलिए वो रास्ते से चले जाते हैं. सो दिस इज़ द ऑल अबाउट दिस चैप्टर, द पीसफुल वॉरियर. इफ़ यू वांट video in any topic, you can write us on comment. Thank you for watching us, and please subscribe our channel so that you will get all the videos continuously of CBSE solution. Thank you so much.